अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? पटना से बताइए साहब। भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे। लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे, अब की बार किसी से कोई वोट की। एक तो ये इतनी पुण्य गर्भा रत्न सलिला भूमि है, यहां आते ही सबको पार्टी बनाने का मन कर जाता है। एक नेता आई, उनके चुनाव निशान में घोड़े पे पंख लगे हुए थे। दूसरे आए जो जन स्वराज निकाल रहे हैं, और अब तीसरा अवध ओझा जी ने भी कह दिया है कि 2028 में पार्टी बनाएंगे। ये बताइए 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे, भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। दोनों से मांग रहे थे, मतलब प्रयागराज से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे एक पार्टी ने ऑफर किया, बहन जी ने ऑफर किया था। मतलब उनका हमेशा सहृदय धन्यवाद। उन्होंने कहा आप फूलपुर से चाहें तो आप वहां से लड़ सकते हैं। बसपा ने आपको फूलपुर से टिकट देने का बात कही थी, कर दिया था। तो जब आप प्रयागराज से भाजपा से टिकट मांग रहे थे तो कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई होगी? उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और कांग्रेस में किससे मांग रहे थे टिकट? कांग्रेस में मेरी सुप्रिया जी से बात हुई थी, सुप्रिया सिर ने, लेकिन उनसे टिकट की बात नहीं हुई थी। उनसे सिर्फ मीटिंग की बात हुई थी कि आगे हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। टिकट अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला लेगा। मेरा यह था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है, यह श्री राम का युग नहीं है, यह भगवान कृष्ण का युग है। यहां शिखंडी को खड़ा करके ही भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है, और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं